चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 की खबर। राजधानी लखनऊ बिजनौर घसियारी मोहल्ला केंद्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय नाई सविता सलमानी विकास मंच के द्वारा प्रांतीय बैठक में पदाधिकारियों की घोषणा की गई। अब्दुल हलीम सलमानी संस्थापक संरक्षक मौजूद रहे और चौधरी फरीद सलमानी राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव श्रावण कुमार शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नौशाद सलमानी आजमगढ़ से, शिबू सलमानी आदि भारी संख्या में संगठन के पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित रहे। लखनऊ से अशोक कुमार, एस न्यूज 24 की खबर। उनको मनोनीत करना चाहता हूँ चौधरी फरीद सलमानी जी अध्यक्ष के रूप में। इसी कड़ी में खड़े हैं, इसी कड़ी में और हमारे राष्ट्रीय नाई सविता सलमानी विकास मंच का आज हम लोग ने नए सिरे से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चौधरी फरीद सलमानी जी को हमने मनोनीत किया है। साथियों, इसी कड़ी में हमने अपना महासचिव सविता समाज से हमने श्रवण कुमार जी को जिम्मेदारी दी है, जो कि गोरखपुर के रहने वाले हैं। इसी कड़ी में हमारे नौशाद सलमानी जी को, जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं, इनको उपाध्यक्ष की पद दिया है। और मैं इनसे आशा करता हूं, और जो हमारे जितने भी पदाधिकारियों को मैंने अभी मनोनीत किया है, मैं उनसे आशा करता हूं कि वो अपने क्षेत्र में अपने समाज के लिए तहे दिल से, और खासकर संस्था के जितने भी पदाधिकारी बनेंगे, जो नीचे स्तर के पदाधिकारी बनाए जाएंगे, उनसे एक प्रेम व्यवहार का संवाद रखें और संस्था को आगे बढ़ाने के लिए अपना जितना भी समय मिलता है वो देने का कष्ट करेंगे। इन्हीं लोगों के साथ मैं यही अपने विचार इनके साथ रखता हूं। और मैं इसी के साथ और भी कहना चाहता हूं कि जो ये समाज के जो दबले कुचले लोग हैं, जो हम लोग इनको जो है उनकी तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो मेरा एक उद्देश्य है कि इस जो मैं कार्यकारिणी जो आज गठित किया है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग नीचे स्तर के जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ने का काम करें, जिससे इसकी लड़ाई आगे तक लड़ी जा सकती है। इसी कड़ी को मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहूँगा कि इस पर विधिवत जो है और भी रूपरेखा करके उसको जो है बात को रखें। भाई फरीद सलमानी जी, आज इस लखनऊ की सरजमी के ऊपर राष्ट्रीय नाई सविता सलमानी विकास मंच का केंद्रीय कार्यालय में हम लोगों की पहली बैठक हो रही है। और इस बैठक में संस्था के हमारे संरक्षक संस्थापक भाई अब्दुल हलीम सलमानी जी ने जो जिम्मेदारी अध्यक्ष के रूप में हमको दिया है, उस जिम्मेदारी को मैं पूरी तरह निभाने की कोशिश करेंगे। और हमारे दाहिने और बाएं बाजू हमारे उपाध्यक्ष आजमगढ़ से भाई नौशाद सलमानी जी हैं, और हमारे महासचिव गोरखपुर से भाई श्रवण कुमार शर्मा जी हैं। जो आप लोग संस्था का और अध्यक्ष का और संगठन का सारी जिम्मेदारी हमारे कार्यकारिणी पर है। और मैं अपने कार्यकारिणी से ये आशा करता हूँ कि आज के बाद हमारी कार्यकारिणी इस प्रदेश में, जनपद में, जहाँ जहाँ तक है, हम लोग सबसे पहले अपने कार्यकारिणी का विकास करेंगे। और इसी कड़ी में हम आपसे अपने समाज के, जो हम लोगों ने समाज के लिए नीति नियम बनाए हैं, चूँकि हमने पहले भी कहा है कि इस उत्तर प्रदेश में, देश में समाज के कई संगठन चल रहे हैं, संचालित किए गए हैं, लेकिन उससे हमारे समाज को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, कोई उपलब्धि नहीं हुई है। इन सब को मद्देनजर रखते हुए हलीम भाई ने, हमारी कार्यकारिणी ने यह तय किया कि इस उत्तर प्रदेश में एक नए संगठन का विस्तार होना चाहिए। जो आपके समक्ष आज संगठन बैठा हुआ है, ये संगठन सिर्फ सामाजिक संगठन के रूप में काम नहीं करेगा, ये एक राजनीतिक संगठन के रूप में पूरे देश में, प्रदेश में काम करेगा। इस संगठन में जो भी योद्धा होंगे, उनकी सबसे पहले जिम्मेदारी अपने शोषित समाज पे होगी। चूँकि शोषित समाज मैं इसलिए कहता हूँ, ये समाज हमारा शोषित है, हमारे समाज का कई वर्षों से शोषण किया गया है।
और इसी कड़ी में हमारे समाज के बहुत से लोग नेता भी हैं, मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, लेकिन समाज की स्थिति दिन पे दिन बद से बदतर होती जा रही है। मैं आज अपने सभी साथियों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए हम लोगों को एड़ी से चोटी तक जोर लगाना है और हमारे समाज में नीचे बैठे हुए लोग, निचले पायदान पे बैठे हुए जो लोग हैं, जो शिक्षा से वंचित हैं, रोजगार से वंचित हैं, भूमि से वंचित हैं, भवन से वंचित हैं, जो भी हमारे शोषित समाज के लोग हैं, हम उनके बीच में जाएंगे और सरकार से जो भी उनकी मांगे होंगी उनको हम उठाएंगे और उनको हम उस शोषित समाज से उठा के एक अच्छे सब समाज में लाने का प्रयास हम करेंगे, जिसमें हमारी कार्यकारिणी का पूरा योगदान रहेगा। और इसी के साथ मैं उत्तर प्रदेश देश में अपने समाज को एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि मेरे देश में अध्यक्षों की कमी नहीं है, समाज में नेताओं की कमी नहीं है, कोई भी ऐसा देश का दल नहीं है जिसमें हमारे समाज का नेता ना हो, लेकिन हमें अपने समाज की सोच को बदलना है। हमारे समाज का 80% तबका जो है, जो शोषित व्यवस्था में जिंदगी जी रहा है, जीवन यापन कर रहा है, हमें उसकी चिंता है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मुझे उस नाई की चिंता है जो सुबह से लेकर शाम तक अस्तुरा और कैंची का काम करता है, गुमटी पे बैठता है, कुर्सी लगा के बैठता है, जिसकी व्यवस्थाहीन है, जिसके तरफ कोई सरकार नहीं देखती। हम लोग इस देश में आज़ादी से लेके आज तक हम लोग अपने आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार के कानों में ये जुआ नहीं रहेंगी कि इस नाई जात को भी आरक्षण दिया जाए। ये सेवा करने वाली जात पूरे देश, पूरी दुनिया में है। ये एक जात ऐसी है कि पूरे दुनिया में पाई जाती है, सिर्फ भारत में नहीं पाई जाती है। इसीलिए मैं भारत सरकार से यह आह्वान करता हूँ कि इस जाति पर जाति जनगणना करे और करने के बाद जो हमारे समाज के शोषित वंचित लोग हैं, जो अपने अधिकारों से वंचित हैं, वो अधिकार उन तक पहुंचना चाहिए। नहीं पहुंचा तो ये राष्ट्रीय सलमानी सविता विकास मंच की जिम्मेदारी होगी, चाहे आंदोलन करके, चाहे लड़ाई लड़के, इस अधिकार को हमें अपने समाज को दिलाना है। इसी के बाद मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। मैं फरीद सलमानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नाई सलमानी सविता विकास मंच, पूर्व प्रत्याशी, फैजाबाद लोकसभा 54। धन्यवाद। आज राष्ट्रीय नाई सविता सलमानी विकास मंच का नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, जिसमें संस्थापक बड़े भाई अब्दुल हलीम सलमानी जी के द्वारा हम सब लोगों को जो दायित्व दिया गया है, उसका हम सब नियम पूर्वक संस्था के नियम के अनुसार अपने सभी भाइयों के लिए पूर्ण मनोयोग से कार्य करेंगे और जो दबे कुचले भाई हैं उनके उत्थान की बात बार बार करते रहेंगे और जो दायित्व दिया गया है उसका निर्वहन पूर्ण रूप से करेंगे। हम श्रवण कुमार शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव नाई सविता सलमानी विकास मंच उत्तर प्रदेश, जो हम गोरखपुर से आए हैं। सलमानी सविता विकास मंच जिंदाबाद जिंदाबाद। सविता सलमानी विकास मंच जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी समाज की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। समाज की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। समाज की अखंडता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।